नञ्जनाशलाकया चक्षुनिमित्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुगौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरतिशै नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलो कल्मस्य नास्य जानवापते नमो नमः। नमामि गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने आशेषकेशनास्य परमानन्ददायिने वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद परमहंस प्रवर्गाचार्य अष्टोशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में वंदना करते प्रणाम करता हूँ और सभी वैष्णव जनों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर मंगल करें। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणापेक्षा अतिहीना सकल सहने बल दिया करो निज मने श्री हरिना। गुरुदेव, अब ये गुरुदेव जो शब्द है, अब ये शब्द पूरा गुरु परंपरा को लेके चल रहा है। एक तो गुरु को इंडिकेट कर ही रहे कि हम अपने गुरु को ये वंदना कर रहा है, पर वास्तव में हम गुरुदेव शब्द लिया है, यानी पूरा गुरु परंपरा को जोड़ लिया। अब जोड़ के हमने क्या किया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। अब गुरु की कृपा का बिंदु, बिंदु मतलब बूंद, एक बूंद, कृपा का एक बूंद आप मुझे प्रदान करो। तो कृपा का एक बूंद गुरुदेव कैसे प्रदान करेगा? क्या गुरुदेव के कृपा का एक बूंद से उस व्यक्तिगत शिष्य का क्या मंगल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तभी तो कहा जा रहा है ना, गुरुदेव कृपा बिंदु, आपकी कृपा का एक बूंद ही काफी है। उदाहरण, एक शुद्ध भक्त के संग में
आने से व्यक्ति का परिवर्तन। तो यहाँ पे जैवधर्मा एक मायावादी सन्यासी से तुलना करो। हालांकि मैचिंग नहीं है, पर एक समझाने के लिए कि एक शुद्ध भक्त का बिंदु यानी लहो मात्र साधु संग सर्वसिद्ध है। लहो मात्र, लहो मतलब एक सेकंड का 4 भाग करने पे कितना हुआ? 1/4। एक सेकंड का 1/4 का समय जो है, उस समय का संग करने से व्यक्ति उस वैष्णव की कृपा से वो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा पत्थर हृदय क्यों ना हो। वज्र शरीर, वज्र बुद्धि, वज्र हृदय, जिसने भगवान को कभी प्रेम नहीं किया है, भगवान को कभी हृदय से चाहा नहीं है, मन बुद्धि से भगवान को एक काल्पनिक मान के चलता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरुदेव कृपा बिंदु, उस कृपा का बूंद से परिवर्तन हो सकता है। तो कैसे? लहो मात्र साधु संग से ही परिवर्तन हो सकता है। तो लहो मतलब क्या? 1 सेकंड का 1/4 हिस्सा से संग मिल जाए तो परिवर्तन हो जाए। तो उदाहरण क्या है? मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी अपने बनारस में, काशी, प्रयाग तथा अनेक ऐसे क्षेत्रों में वो अपनी जगह, अपने मठ का एक पहुंचे हुए सन्यासी है, एक प्लेटफॉर्म में पहुंच चुका है अपने स्थान में। मायावादी सन्यासी अपने स्थान का एक पहुंच उच्च गुरु है। अब ऐसे सन्यासी अपने परंपरा तथा अपनी धारा के नियमों में मिला हुआ मंत्र का डेली जप करता है, डेली संध्या वंदना करता है। अब ऐसी स्थिति में संध्या काल में एक वैष्णव उनकी खिड़की तथा दरवाजे के बगल से गली में होते हुए कीर्तन करके निकल गया। अब वो कीर्तन की ध्वनि को सुना और सन्यासी, जो ब्रह्मवादी, भगवान को ज्योति निरंकार परम ब्रह्मवादी मानने वाला सन्यासी का हृदय को विचलित कर दिया। अब ऐसे विचलित करने वाला वैष्णव कौन हो सकता है? जो भगवान के शुद्ध भक्त हो गया है। अब भगवान के शुद्ध भक्ति में जो प्रवेश कर चुका है, वही व्यक्ति तथा वही वैष्णव किसी एक का परिवर्तन कर सकता है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए अब वो मायावादी सन्यासी जब ये कीर्तन सुना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाते हुए निकल गया, पर कान में उनको सुनाई दिया। जब सुनाई दिया, अब उसका हृदय तो हो गया विचलित, लेकिन वो उस समय, उस पल में अपने सिंहासन से उतर के जाकर देख नहीं सकता कि किसने गाया है। समझे कि नहीं? जाकर नहीं देख सकते, क्योंकि मर्यादा है ना भाई। मैं एक मायावादी भले हूं, पर तो मेरा एक उच्च कोटि का है, लोग समाज में मैं एक परिपक्व सन्यास की लेवल में बैठा हूं,
परिकाष्ठा है, मेरा समाज है, इज्जत है। अगर मैं ऐसे हड़बड़ा के जाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा और उनको देखूंगा तो लोग समाज क्या बोलेगा, उस हिचकिचा उनको रोक दिया। लेकिन फिर भी वो रह नहीं पाया। जब दरवाजा खोल के गया, देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। अब ना दिखाई देने पर भी जो कीर्तन की ध्वनि, जो लौह मात्र, उस लौह मात्र में उसको हृदय को बेचैन कर दिया। समझे ना? उस लौह मात्र में हृदय को जब परिवर्तन कर दिया, बेचैन कर दिया, अब वो सन्यासी पूरे भारत में भ्रमण करते हुए नवद्वीप में आया। नवद्वीप में आया तो नरसिंहपल्ली में एक स्थान है, वहां पे वो सन्यासी गए, शिला बाबा जी महाराज से मिले। महाराज जी से मिलने के बाद जब उनका प्रश्न का उत्तर जब हुआ और उनका उत्तर मिलने पर वो सन्यासी अब वैष्णव बन गया। तो कहने का मतलब है, लहो एक सेकेंड का, एक चौथाई से एक वैष्णव किसी का हृदय परिवर्तन कर सकता है, तो गुरु क्यों नहीं कर सकता है? समझे कि नहीं? तो ये प्रार्थना एक शिष्य अपने गुरु के लिए कर रहा है कि क्या, कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, आपकी कृपा और कृपा की जो स्वरूप है बिंदु, उस इतना बिंदु ही दे दो। तो बिंदु का मतलब क्या है? शिष्य जब दीक्षा गुरु से लेता है, उस समय शिष्य आत्मसमर्पण के साथ क्या करता है? गुरु पे समर्पण हो जाता है। जब समर्पण होता है, उस समर्पण का नाम ही है दीक्षा। अब दीक्षा तो हुआ, दीक्षा से क्या होगा? क्या होगा? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यही है बिंदु। आपकी जो समुद्र है, गुरुदेव आप जो समुद्र में डुबकी खा रहे हो, क्या बोलते हैं वो, छलांग मार रहे हो प्रेम समुद्र में, आप जो उस रस का आस्वादन कर रहे हो, वो कृपया मुझे भी दो। तो भाई मैं क्यों दूं? क्यों दूं? आप मुझे इसलिए दीजिए क्योंकि मैं आपका क्या हूं? दास हूं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ए दासे करुणा करो। समझ रहे ना? ए दासी, दास मतलब शिष्य। अब शिष्य गुरु प्रणालियों में आ गए, आकर दीक्षा सब ग्रहण करने के बाद अब गुरु भक्ति का अनुकरण शुरू करेगा, यानी गुरु भक्ति करेगा। तो गुरु भक्ति में सर्वप्रथम क्या होगा? अतिहीना, हम्बलनेस, दीनहीन भाव। शिष्य दीक्षा लेने के बाद वो अगर अपने में अहंकार रखता है तो अच्छा लक्षण नहीं है। शिष्य को अतिहीना, दीनहीन भाव होना चाहिए, उनमें हम्बलनेस होगा। तो क्या होगा? हम्बलनेस का उदाहरण क्या है? मिर्गारी, श्रीमद् भागवतम में है ना, नारद मुनि जंगल में भ्रमण करते हैं, देखता है अरे हिरन, पक्षी,
अन्य और जंतु अधमरा है, छटपटा रहा है। नारद मुनि जी को दया आता है, दया आ रहा है कि इसका उद्धार कैसे हो, क्या ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रही है, अधमरा मार रही है तो पूरा मारो या तो फिर छोड़ो। और ये क्या, ना मरा है ना जिंदा है, इसको तड़पा रहा है। ये कौन है? मिर्गारी। वो मिर्गारी के पास गया शिकारी, उसको पूछा भाई तुमने किया? हाँ मैंने किया। क्यों किया? मुझे मजा आता है। तुम्हें मजा आता है? भाई ये तो मेरा धर्म है, मैं तो मिर्गारी, मैं तो शिकारी हूं। हाँ, इसी से तो मेरा सब कुछ होता है। जब शुद्ध भक्त के संग कर रहा है मिर्गारी। नारद मुनि जी कौन है? 12 महाजनों में से एक महाजन, ऊपर से भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके संग हो रहा है। और संग के साथ साथ मिर्गारी को नारद मुनि उपदेश दे रहे जीव के प्रति और भगवान के प्रति। जीव का धर्म क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, इसके ऊपर मिर्गारी को शिक्षा दिया जा रहा है। जब मिर्गारी इन सब शिक्षाओं को सुना तो क्या बोला? 2 दीक्षा लिया। नारद मुनि जी ने बोला ये इस जंगल में इस पेड़ के नीचे रहो, यहाँ भजन करो। समझे ना? अब मिर्गारी पशु हत्या क्यों करेगा? जिसके अंदर रजो और तमो गुण का प्रभाव हो। जैसे क्रोध, हमें क्रोध क्यों आएगा? क्रोध कोई चल के आता है, ये गुण में या स्वभाव में पाया जाता है। ये कोई किसी से मांगने से क्रोध नहीं आ रहा है। कह रहे हो ना, गुस्सा आ रहा है, भाई कहां से आ रहा है? लंदन से आ रहा है कि पाकिस्तान से आ रहा है? कहां से आ रहा है? कि कोई देने से आ रहा है? नहीं, इस स्वभाव में एक गुस्सा, मतलब एक नेचर हमने बना लिया, मतलब एक स्वभाव हमने बना लिया, गुस्सा आना। गुस्सा नाम की कोई वस्तु नहीं है वास्तव में, देखा जाए। शास्त्र विचार करो या अपने भी रियलाइज करो खुद को भी, गुस्सा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। बस उसकी हम एक, जैसे बोलते ना, एक वस्तु है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इल्यूजन। ऐसे ही गुस्सा इल्यूजन है, गुस्सा नाम की नहीं है, पर गुस्सा हमने बना लिया। अच्छा तू मुझे ये नहीं देगा, गुस्सा आ गया। क्योंकि गुस्सा कोई वस्तु नहीं है, गुस्सा क्रिएटेड है, आपने क्रिएट किया। क्रिएट को क्या बोलेंगे? आपने उसको प्रकट किया। तो सोचो वो मिर्गारी कितना गुस्सा होगा, कितना रजो तमो गुण में होगा, तभी तो पशु हत्या कर रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ? मिर्गारी शुद्ध भगवान, भगवान के पार्षद, भगवान के महाजन वैष्णव का संग किया, और ऐसे महाभागवत नारद मुनि जी परम वैष्णव से दीक्षा हो गया। अब क्या हुआ? मिर्गारी जंगल के नीचे भजन कर रहे। कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद मिर्गारी नारद मुनि जी संत के साथ आ रहे। एक संत के साथ आते हुए देखा, अरे ये कौन है जो अपने कपड़ों को जमीन में रख रहा है और पूरे चींटियों को एक जगह लेकर एक जगह रखता है फिर चलता है। समझे कि नहीं?
अब नारद मुनि जब देखा, अरे ये तो ये मिर्गारी है, मिर्गारी इतना बदल गया। तो क्यों बदला, कैसे बदला? गुरु कृपा, गुरु की कृपा के कारण ही मिर्गारी का परिवर्तन हुआ। नहीं तो मिर्गारी वो पशु हत्या करने वाला, उसको कौन बदल रहा था? कोई बदला? भगवान भी बदल सकता है लेकिन बदला नहीं, क्योंकि वैष्णव का, गुरु का ही कृपा से परिवर्तन आता है। तो इस कीर्तन का पहला लाइन में ही श्रीमद् भागवतम का अर्थ को समझो। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। ये दास है, ये दास कौन? शिष्य, जो शिष्य है, समझ रहे ना, उसको आप कृपा दो। कौन सा कृपा? अब इसमें अब दूसरा अर्थ में चला जाओ। गुरुदेव कृपा बिंदु, कृपा श्री लाडली जी, श्री राधा रानी जी की जो प्रेम सरोवर में आप जो अनन्य भाव से डुबकी लगाते हैं, उस डुबकी का, प्रेम का आस्वादन हमें करवाइए। कृपा बिंदु का मतलब ये समझो। दो तरीके से समझाया। पहला वाला अपने अनर्थों को दूर करना, इसीलिए लहो मात्र साधु संग का जो श्लोक था उसका एक अर्थ को समझाया मायावादी सन्यासी से। अब जो समझा रहा हूं, गुरुदेव कृपा बिंदु। गुरुदेव कृपा बिंदु का मतलब हुआ जो श्रीमती राधा रानी की अनन्य भाव से जो से प्रेम करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी जो आस्था बना है, उस आस्था की जो समुद्र है, उसमें जो वो डुबकी मार रहा है, उस डुबकी का रस आस्वादन कर पाइए, कृपा बिंदु दीजिए। अब ये कौन शिष्य बोलेगा या कौन गुरु देगा? अब ये डिपेंड करता है गुरु पे भी, ये डिपेंड करता है शिष्य पे भी। जो शिष्य गुरु पे पूर्ण रूप से समर्पण हो गया है, जैसे शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा। श्री, श्री मतलब राधा रानी। मैं श्री राधा रानी जी की चरणों की जो आश्रय लिया है, मैं ऐसे गुरुदेव की चरणों की भक्ति करता हूं। समझे ना? श्री गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, क्या श्री गुरु चरण पद्मा। अब केवल भक्ति सत्मा, वही भक्ति है और कहीं भक्ति नहीं है। इस चीज को समझना है तो शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी जा सकते हैं। वहां पे भी शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी कई सारे गुरु वंदना में एक चीज कहते हैं कि समर्पण और गुरु पे आस्था। जब तक गुरु में आस्था, समर्पण ना हो, गुरु उसके साथ ऐसे रहेगा। कैसे? जैसे एक सामान्य इंसान रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में क्या बोला है उद्धव को? मर्त्य बुद्धि मत रखना, अपने गुरु पे मर्त्य बुद्धि। मर्त्य बुद्धि मतलब, मर्त्य मतलब जड़ शरीर। तुम अपने गुरु को भौतिक शरीर वाला मनुष्य मत समझो। हे उद्धव, अपने गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। अगर तुम गुरु को भौतिक जड़ शरीर वाला मनुष्य समझ लेगा तो तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसीलिए गुरु को समझना है तो इन कीर्तनों के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु तत्व है ये।
शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा है, पर इन कीर्तनों में और एक चीज समझाया गया है। क्या? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते से कोरियो क्या आर न कोरियो आस। भगवान श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद में उद्धव को यही तो बोला है, हे उद्धव, शिष्य तो वो है जो गुरु के आदेशों में चलता है। अब विचार करो, अब यहाँ विचार क्या होगा? कौन गुरु ऐसा है जो शिष्य का हृदय परिवर्तन करे, और कौन शिष्य है जो गुरु का हृदय से अपना हृदय को जोड़ दे? तभी तो भाई गुरु अपना परिचय उस शिष्य के सामने रखेगा ना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं तो क्या करेगा? तुम भी जैसा हम भी जैसा, खाओ सो खेलो कूदो, हाँ हगो मुतो, यही सब होगा। तो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया ए दासे को अब रस भाव से देखेंगे। हम कौन है? तो श्री राधिका जी के दासियां, एकला पुरुष कृष्णा और सब राधा रानी के दासियां, चाहे प्रहलाद प्रभु हो, मधुमंगल प्रभु हो, आनंद कृष्ण प्रभु हो, या अखंड कृष्ण हो, विश्वम्बर हो, श्यामा रानी माता जी हो, कोई भी हो, सब कौन है? गोपियां। पुरुष कौन है? कृष्ण। तो जब कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, तो फिर यहाँ दूसरा गोप कहाँ से आएगा? तो इसलिए ए दासे को ये भाव ले लो कि हम भाई राधा रानी के गोपी सखी हैं, इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी वो दासी रूप में स्वीकार करिए गुरुदेव, क्योंकि आप कौन हैं? श्री राधा रानी के निजी जन हैं। जब आप राधा रानी के निजी जन हैं, आप जब मुझे स्वीकार कर लेंगे तो राधा रानी भी कर लेंगे। समझे कि नहीं? दोनों अर्थों से सर, एक भाव के तरफ से समझो, एक कीर्तन के सिद्धांतों के अनुसार भी समझो। हाँ, फिर क्या है? फिर क्या बोला? तृणापेक्षा अति हीना, हीना हम्बलनेस। तो हम्बलनेस मिर्गारी, मिर्गारी का समझ गया? जो पशु हत्या करने वाला मिर्गारी, वो एक इतना दिनहीन हो गया कि अब वो चलते भी है तो चींटी पैर के नीचे ना आ जाए बोलकर फूक फूक के चल रहा है। कितना दिनहीन हो गया। तो अतिहीना, तो सोचो एक वैष्णव के संगत से एक चंडाल, एक पशु हत्या आदमी को भी परिवर्तन कर सकता है। तो सोचो आप लोग दीक्षा लिया है, हरि नाम लिया है, मंत्र जप कर रहे, क्यों नहीं हो रहे? समर्पण, निष्ठा, विश्वास और आचरण, इसकी कमी है भाई। नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट कृष्णा। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। एकमात्र अगर कोई दुनिया में परफेक्ट है, पूर्ण है, तो वो है भगवान कृष्ण। ये जड़ जगत के मनुष्य बोलो, कोई भी बोलो, कोई पूर्ण नहीं है।
मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अरे जब तक भगवत की कृपा ना हो कौन करेगा? हाँ, भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया, तो भगवान खुद नहीं कहता कि मैंने उठा लिया, ये कहते हैं मेरे शक्तियों ने उठाया, मेरे सखाओं ने उठाया। तो हम कौन होता है बोलने वाला कि हम कर दिया, हम कर दिया? सोचो, भगवान में ये दीनहीन भाव आता है तो हम लोग में कितना होना चाहिए? हाँ, मधुमंगल प्रभु, हाँ, क्रोध त्यागो, अहंकार त्यागो। नहीं, विचार करने वाला बहुत बातें हैं कि गुरु बना लेना ही बड़ी बात नहीं है। गुरु तो बाजार में बहुत है, और शिष्य बनना बहुत बड़ी बात है। शिष्य का लक्षण क्या है? गुरु का लक्षण तो पूरा शास्त्र में बता दिया है। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु वैसा होना चाहिए, गुरु का ये गुण है, गुरु का वो गुण है। तो भाई सत शिष्य का लक्षण क्या है? मैंने दीक्षा ले लिया है तो भाई मेरा लक्षण तो होगा। आग का लक्षण है क्या? जलाना। स्वभाव क्या है? ताप देना। जलाना उसका लक्षण है, क्रिया है। और स्वभाव क्या है? ताप देना। आग के पास जाओ, गर्म करता है, ये उसका स्वभाव है। पर जलाना उसका गुण है। तो दीक्षा लिया है, एक सांप्रदायिक दृष्टि से देखेंगे तो सब परंपरा से एक दीक्षा लिया है, तो व्यक्ति में कितना गुण होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या सिद्धांत की होना चाहिए? सत शिष्य का लक्षण ही है कि गुरु की सेवा करते करते अन्य वैष्णवों की भी सेवा करना। जितनी सम्मान गुरु को देता है उतनी ही सम्मान अन्य वैष्णव को भी देना, ये गुरु भक्ति है। मैं इसका शिष्य हूं, मैं इनको ही मानता हूं, ये गुरु भक्ति नहीं हुआ, ये गुरु अपराधी हो गया। मानता तो मैं अपने गुरु को ही, पर सम्मान सबको, इज्जत सबको दो, तब है गुरु भक्ति। ये सबसे पहला लक्षण। और उससे भी बड़ा लक्षण क्या है? समर्पण। समर्पण का लक्षण रामानुजाचार्य के समय में देखो। रामानुजाचार्य कहाँ बैठे हैं? ये काबरी नदी, काबरी नदी के इस तरफ में उनका आश्रम, और काबरी नदी के उस तरफ है उनके एक अनपढ़ गवार शिष्य। अब एक दिन रामानुजाचार्य जी बैठ गए, एकदम व्यासासन में आए, देखा बुद्धिमान शिष्य लोग भरा पड़ा है, बस अनपढ़ एक शिष्य में नाम याद नहीं आ रहा है, वो शिष्य पढ़ा लिखा नहीं थे, एकदम अंगूठा छाप, वो आया नहीं। तो भवनेश, तो सोचो रामानुजाचार्य जी कितने धुरंधर वेद पुराण पढ़ने वाला शिष्य लोग बैठा है। रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, अरे वो क्या नाम बताया? भुवनेश, भावनेश कहाँ गया? हाँ? तो बोलते अरे गुरुजी कहाँ अनपढ़ गवार के पीछे लगे हैं, आप जानते हैं हम लोग कहाँ पढ़े लिखे, वेद उपनिषद पुराण जानने वाला, आप हम लोग को सिखाइए ना। रामानुजाचार्य जी ने देखा ये तो अहंकार हो गया, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो आवाज दिया, बस काबरी कहाँ, आश्रम से कम 1-2 किलोमीटर दूर, वहां यहाँ बैठा रामानुजाचार्य जी, वो आवाज दिया अपने शिष्य को, और वो शिष्य जैसे गुरु का आवाज सुना, गुरु बुला रहे, वो आ गए।
ये कैसे आया? गुरुजी बस आपकी आवाज मुझे खींच लाया। तुम कर क्या रहा था? मैं आपका कपड़ा धो रहा था। मेरे कपड़े धो रहे थे? चिंतन में कौन था? मेरे गुरुजी। देखो, चिंतन में कौन था? मेरे गुरुजी। किसका सेवा कर रहा था? गुरुजी का। बुलाया कौन? गुरुजी। अब क्या किया? उनके सर पे हाथ रख दिया। ओहो, जो वेद पुराण उपनिषद जो श्लोक निकलना शुरू हुआ, वो अच्छे अच्छे विद्वान वहां धरे के धरे रह गए, मुंह खुला आंख खुला रह गया। ये क्या? ये अनपढ़ गवार, पढ़ना नहीं जानता है, ये कैसे श्लोक बोलने लग गया? कैसे बोलने लग गया? कैसे बोला पता है? दीक्षा, दिक, दिव्य ज्ञान। गुरु अपने दीक्षा देने के समय में अपने शिष्य के जितनी भी दूर अपराध अनर्थ पाप है उसको क्षय करता है और दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करता है। इसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा, दीक मतलब दिव्य, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को, दिव्य ज्ञान को शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देना और सारे अनर्थ पापों को नष्ट कर देना। पर गुरु क्या सब अनर्थ पाप नष्ट करेगा? हाँ, करता है। शर्त है क्या? दोबारा आप नहीं करोगे। आप में परिवर्तन आना चाहिए। जब तक आप में परिवर्तन नहीं आएगा, गुरु भी कुछ नहीं करेगा। गुरु बस भजन करो, भजन करो, क्योंकि भजन ही एकमात्र साधन है आपको कहाँ नौका में बैठाएगा। समझे कि नहीं? तो क्या गुरु का निष्ठा ये है, ये जो रामानुजाचार्य जी की कथा में सुनो, गुरु के प्रति समर्पण निष्ठा एक व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। अरे भगवान नारायण की 6 महीने की तपस्या में ध्रुव महाराज को शंख का स्पर्श से श्लोक याद आया, लेकिन यहाँ शिष्य को 6 महीना नहीं, सर पे हाथ लग दिया, बस हो गया। कितना अंतर है देखो। भगवान की तपस्या किया ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक, तब जाके ध्रुव महाराज को वो भी क्या किया? भगवान ने शंख का स्पर्श किया गालों में ना। भागवतम में यही तो है, शंख का स्पर्श हुआ तब जाके ध्रुव महाराज भगवान के विभिन्न प्रकार के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। और यहाँ पे सर पे हाथ रख दिया, गा रहा है। 6 महीना कहा? ये गुरु पे तो भगवान से कंपेयर नहीं हो रहा है, पर बताया जा रहा है कि गुरु की कृपा से शिष्य के हृदय में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन ही उसकी जीवन का भजन है, लक्ष्य है। जिस शिष्य में परिवर्तन नहीं है वो क्या दुनिया को, दूसरे को परिवर्तन करेगा? समझे कि नहीं? तो ये गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीना, इसका यही अर्थ है। इतना लाइन में ही ये एक लाइन सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, नीचे वाला लाइन नहीं समझाया गया है, सिर्फ ऊपर वाला लाइन। और ऊपर से भी ऊपर क्या है? गुरुदेव। गुरुदेव का मतलब क्या है? पूरा परंपरा। उस परंपरा में भी अगर भाव परंपरा में जाएंगे तो हमारे गुरुजी कौन है? सखी है। उनके गुरुजी कौन है? सखी है। ऐसे करते करते परंपरा, इसे बोलते हैं स्वरूप भाव परंपरा। और एक होता है गुरु परंपरा जो प्रत्यक्ष है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने में क्या बोलते हैं? इदम
इदं महाप्रसादम एम गुरुवे नमः। इदं महाप्रसादम ओम सर्व सखीभ्यो नमः। इदं महाप्रसादम पूर्णमासीभ्यो नमः। इदं महाप्रसादम ओम वृंदा देवी नमः। इदं महाप्रसादम ओम ब्रजवासीभ्यो नमः। इदं महाप्रसादम ओम सर्व वैष्णवभ्यो नमः। ऐसे ही तो बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, वहां गोपी सखी मंजरियों का नाम तो आ ही गया, क्या? सर्व सखीभ्यो नमः। ये क्या है? यही तो गुरु परंपरा है, समझे कि नहीं? तो ये गुरुदेव, ये गुरु शब्द में ही दो अर्थ ले लो। ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय का लाइन पकड़ लो, कहाँ से गुरु आया। और एक भाव में जाएंगे तो राधा रानी से पूरा गुरु परंपरा आया। समझे ना? तो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कोरो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीना। अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी हो गया। अब होमवर्क ये है, आज आप लोगों ने जो सुना है, कल आप लोग बताएंगे कि क्या सुना। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा लाइन शुरू करेंगे। हाँ, टाइम बहुत है कि है? 15 मिनट है। 20 मिनट। तो क्वेश्चन आंसर करो, प्रश्न का उत्तर। गुरुजी, ये इसमें लिखा है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरुजी की कृपा बिंदु से दीनता आ जाती है। तो अभी क्या कथा सुना है? दीनता आ जाती है। तो इसमें साधना का भी वो है या फिर बिना साधना के? बिना साधना कैसे होगा? आटा तभी होगा जब हमको क्या मिलेगा? गेहूं। गेहूं तब हमको मिलेगा जब उसको बोया जाएगा। समझे कि नहीं? या आप यहाँ पे एक उल्लेख किया जैन धर्म का, जिसमें उन्हें देखा भी नहीं, उन्हें खाली सुना, वो एकदम उनके अंदर वो फीलिंग आ गई कृतार्थ वाली। तो इतने ऊंचे पद पे, परमहंस लेवल पे, उनके अचानक से वो एकदम सॉफ्ट हो गए। तो गुरु तो साक्षात परस्पर बैठ के चर्चा करते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसमें तो ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें तो और ज्यादा वो हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा इंसान। ये डिपेंड करता है आप लोग की भाव के ऊपर, आप लोग का भजन के ऊपर, आप लोग की साधना के ऊपर, आप लोग का समर्पण के ऊपर। शिष्य कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, 3, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ शिष्य में क्या भाव होगा? अरे गुरुजी है, जय श्री राम जी, उनमें यही है, दीक्षा ले लिया, जय श्री राम जी। और उससे ऊपर लेवल में जाएंगे, एक भाव क्या होगा? नहीं, ये हमारे गुरुजी है, ये हमारा मुक्ति का मार्ग है, ये हमारा नेवा खेवटिया है, इनके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इनको पकड़ के रखना ही हमारा भलाई है। तो क्या करेगा? गुरु की चपलासी करेगा, एक पैर दबाओ, गुरुजी को अच्छा से भोग बना के दो, गुरुजी की अच्छी सी सेवा करेगा। लेकिन जो उत्तम शिष्य है वो क्या करेगा? गुरु की आत्मा से कनेक्शन। कैसा कनेक्शन? गुरु की इच्छा में ही अपना इच्छा समझ के चलना। गुरु क्या चाहता है? भैया मेरे को तो ठंडा पानी पिला दो। ऐ गुरुजी ठंडा पानी क्या है, दूध पियो, ताकत आएगा, फिर आप ज्यादा बोल पाओगे, तो गुरु भक्ति होगा नहीं। तो कहा गुरु की जो इच्छा पे ही अपना इच्छा मान के चलना ही गुरु भक्ति है। उदाहरण को समझो, एक बार गंभीरा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
देखा है गंभीरा कितना छोटा है, छोटी सी जगह। तुमने देखा ना, तुम तो गए थे जगन्नाथपुरी में, भुवनेश्वर क्या नाम, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में गंभीरा है, बहुत छोटा है। अब महाप्रभु कितना लंबा चौड़ा, इतनी सी कमरे में महाप्रभु लेटे हुए। कौन? गोविंद महाप्रभु जी की चरण दबा रहे, भगवान के चरण दबा रहे। अब दबाते दबाते अब दूसरी तरफ जाना है, तो क्या किया, कपड़ा महाप्रभु के ऊपर बिछाया और पार किया। अब पार करके चरण दबाया। अब चरण दबाने के बाद अब प्रसाद का समय हो गया, सब हो गया, सब खा पी के तो खत्म। अब महाप्रभु उठा, अरे देखा रे तुम यहाँ बैठे हो, तुमने खाया पिया नहीं। महाप्रभु मैं भगवान मैं कैसे जाता, तो कैसे आया वैसे जाता, मैं आया था आपके सेवा के लिए, जाता अपना सेवा होता, अपराध हो जाता। ये है सेवा। अन्य विलासिता है ना, ज्ञान कर्मादि अनवृत्तम कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण की हित के लिए माँ यशोदा ने जो किया वही भक्ति है, वही श्रेष्ठ उत्तम है। ऐसे ही जो उत्तम शिष्य होता है, गुरु की हित के लिए हो सके कई बार गुरु को करेला पिला दे, अब अच्छा नहीं लगता है पर पिला दे। समझे कि नहीं? तो शिष्य अपने अवस्थाओं में है, शिष्य की अवस्था भी है। कोई शिष्य अभी नया नया है, जानता कुछ नहीं, वो गुरु भक्ति क्या जानेगा। कुछ शिष्य थोड़ा बढ़ गया है, वो जानता है हाँ गुरु भी कोई वस्तु होता है, गुरु भी कोई पूजनीय है, उनको हमें कैसे चलना है, कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे उनको सम्मान देना है। और कोई है जो पक चुका है, उसमें से रस टपक रहा है, पका हुआ में से रस टपक रहा है। यानी गुरु के इतनी कृपा उसमें आ गया कि पक चुका है, अब रस टपक रहा है। तब ये तो डिपेंड करता है कौन सा शिष्य किस लेवल में है। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च जो हम ये शब्द बोलते हैं, ये वैष्णवों के आदर सम्मान। वैष्णव दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो अपने हृदय में कभी अपराध नहीं लेते हैं, अपने हृदय में कभी भी अपराध नहीं लेते हैं। पर कई बार लोग हित, समाज की शिक्षा के लिए कई बार हो सके कोई गुरु या कोई वैष्णव थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, दो थप्पड़ मारता है या डांटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गुरु तो ऐसा ही है, ये गुरु ऐसा होता है। बिना जाने बिना समझे हम जजमेंट कर लेना ही अपराध है। समझे कि नहीं? समझा? क्या समझा? बिना जाने बिना समझे, जो गुरु के महिमा के बारे में नहीं जानता, गुरु क्वेश्चन का आंसर आपको मिला, आप क्या समझा वो है मेन पॉइंट। आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया जैन धर्म में जरा से संग से हो जाता है, तो क्या कृपा बिंदु से हम दीनता भी आ सकती है बिना साधन किए? उदाहरण क्या मिला, क्या आंसर मिला? आंसर ये मिला कि कई लेवल के भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, तो आपका लेवल क्या उसके हिसाब से आपको मिलता है। आप कितने पात्र हैं, कितने पात्र हैं योग्यता के अनुसार, है ना? आपकी भक्ति का। अब हम मटका का पानी तो ले लिया, हम कई बार लेते ना, अब जाते जाते तो पानी है ही नहीं, सब गिर गया। ऐसे ऐसे होता है ना, छेद हो जाता है, सब चू जाता है। किसी का देखो एकदम टाइट होता है, गिरते ही नहीं है। अब ये तो उत्तम है। अब अपने को जज कर भैया, मेरा पानी नहीं गिरता है।
तो पूरा गिर जाता है। गिरता है तो अपना हमारे पास तो पानी ही नहीं है, तो गिरेगा ही क्या? है कि नहीं। तो ऐसे ही श्री गुरु क्या गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी तृणापेक्षा अतिहीना। इस लाइन को अच्छे से समझ लो, और इसी में अगर समझा जाए, भगवत गीता में भगवान क्या बोला है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, बोल दिया ना। अब इसको भगवान भगवत गीता में बोलता है कि आप सभी प्रकार के धर्म को त्यागो। तो धर्म क्या, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बुद्धिस्ट, पंथ है। ये धर्म नहीं, ये लोग हित का एक समाज है, अपने अपने एक पंथ बना लिया है ना, पंथ है। पंथ है। हम क्या है, सनातन है। हम परम भगवान कृष्ण का एक अंश है। भगवत गीता में क्या बोल रहा है, ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातना। सनातन परंपरा। जीव क्या है, सनातन। पर सनातन में भी कौन सा सनातन, भगवान का अंश। अब ये अंश का धर्म क्या है, भगवान का भजन करना, भगवान का भक्ति करना, भगवान का समर्पण होना। पर हम तो मायाबद्ध जीव है, हम तो ये सब जानता नहीं, ड्रामा है, नौटंकी, ये सब तो जानता नहीं। घंटी बजाना ये ड्रामा है, नौटंकी है, बोलते ना लोग, हम दिखावा नहीं होता हमसे। तो ऐसे में क्या होगा, तो इसलिए भगवान गुरु को भेजता है, जाओ तुम मेरे पार्षद हो, अब आपको एक चुनौती, एक चैलेंज दे रहा हूं कि बद्ध जीवों को सुधार के मेरे पास लाओ। ब्रह्मांड ते भ्रमिते कोनो भाग्यमान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बस गुरु जी राधा रानी की कहने पे जगत पे आता है, ये कार्य करता है, और ये कार्य समाप्त करके अपने धाम को जाता है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चल लो। मेरे को ये पूछना है कि बहुत दिन से आज से पूछ भी रहा था, तो आप बिजी रहते थे, तो आप बताते नहीं थे, आप बोलते थे कि जब भी फ्री समय रहेगा तो अच्छे से बताऊंगा। कि मेरे को ये जानना है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग तटस्थ शक्ति से आए हुए हैं, हम लोग जो भगवान के अंश है वो तटस्थ शक्ति से आए हैं, तो उसका क्या है, तटस्थ शक्ति कौन सा है? अब इसके लिए तो भगवत गीता फिर से जाना पड़ेगा। तटस्थ लोक से आए, तो तटस्थ लोक क्या होता है? बिरजा नदी और बिरजा नदी के नीचे चिन्मय ब्रह्म ज्योतिलोक और सत्यलोक के बीच में जो बिरजा नदी है, बिरजा नदी के समुद्र में एक भगवान लेटा है। कौन? विष्णु भगवान गर्भदक्षय विष्णु लेटा है। उन भगवान के अंश से अनेक प्रकार के क्या है, बुलबुलाओं की तरह एक जीव का उत्पन्न होता है। वो जीव ये भाव रखता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो गोलोक वृंदावन जाता है, वैकुंठ जाता है, साकेत जाता है। साकेत जानते हो ना, भगवान का धाम अयोध्या। हाँ। और जो सोचता है अरे मेरा सृष्टि तो क्यों किसी का सेवा करने के लिए हुआ है, मैं खुद अपना एंजॉय करूंगा, भोगता राम बनूंगा, तो ये जड़ जगत में उसको पटक दिया जाता है। जब इस जड़ जगत में आ गया तो बस वही है, क्या है, कौन सा श्लोक है जो 84 लाख योनियों में
अलग अलग 4 लाख कौन सा योनि है, ऐसे वर्णन है ना, मैं भूल जाता हूँ। जलचर, हाँ, जलचर वनचर, जलचर जलचर थलचर वनचर समसित याति शवाही। 4 जल में, थल मतलब जमीन में, और एक पाताल। जल तो ही पाताल में आ गया ना, जल अलग है, हाँ, पाताल, समुद्र वगैरह, जल, थल धरती, आकाश, आकाश में पशु पक्षी हैं। उसमें भी अब क्या है, योनि में भी भेद है। अबे हम लोग में भी भेद है ना, मछली में देख लो, लाल पीला काला हरा नीला है, कलर में भी भेद है, उनमें खान पीन में भी अंतर है, रजो तमो सतोगुण है। ऐसे प्रकार के तो अनेक 84 लाख योनि है। अब ये आया कैसे, इस धरती में जैसे आता है उसको 3 गुण पकड़ लेता है, वो 3 गुण पकड़ते ही वो भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूलते ही अब वो जीव क्या हुआ, भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, वो भगवान के भूल के संसार में आया। बस आदर छेले बाबा, आदर छेले मतलब जानते हैं, बंगाली में वर्ड है आदर। आदर मतलब बहुत प्यारा, रेस्पेक्टेबल, माय सन, आओ मैं गोद में लेता हूँ, तुमको बहुत सुंदर से खिलाता पिलाता हूँ। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर खेल कूद में बिजी हो जाता है, फिर पढ़ने जाता है, जाता है ना, पढ़ने जाता है, पढ़ते पढ़ते अब बड़ा होते गया, मौज मस्ती में भर गया। अब क्या हो रहा है, अब पैसे कमाना है भाई, जिम्मेवारी सर पे आ गया, पैसा कमाने इधर उधर भाग रहा है। फिर थोड़ा और जिम्मेवारी देखा, शादी ब्याह हो गया, अब शादी ब्याह हुआ और जिम्मेवारी बढ़ गया और कमाने लग गया, और इस तरह से ममई वांछा जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान ने बोला मेरा अंश है, और वो माया के अधीन होता है, माया का अधीन होकर क्या हो गया, भगवान को ही भूल गया। सभी शास्त्रों, वेद ले लो, पुराण ले लो, उपनिषद ले लो, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, जितने भी ग्रंथ है, सभी ग्रंथों का एक निचोड़ बस हरि नाम, हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेवा, कलो नास्तेवा। तुलसीदास जी ने भी बोल दिया ना, बिन हरि नाम। तो फिर गुरु इसी के लिए आया, हरि नाम दीक्षा दे रहा है, मंत्र दीक्षा दे रहा है। लास्ट में जरूरत पड़े तो दंड भी पकड़ा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं? ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे।